लोगारिथम ए पे पावर एक्स इज इक्वल टू एन लिए कोई वैल्यू, अगर इसका हम लॉग लें जिसका बेस हम ए रखें, तो इसका लॉग लें तो लॉग ए पे पावर एक्स बेस एन, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसका बेस ए है फिर लॉग यहाँ लिए तो एक्स बाहर आ जाएगा, ये एक्स लॉग ए बेस ए 1 होता है और लॉग एन बेस ए, दोनों तरफ लॉग लिए, तो ये इसका कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन का लॉग लेने पे ये वैल्यू आता है। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए, ए नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए और एन ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और ए भी 0 से बड़ा होना चाहिए। तो इसमें दो केस होता है, स्प्लिट कर लेते हैं हम। पहले ए को हम क्या करते हैं, 0 से 1 के बीच में एक ए ग्रेटर देन 1 करते हैं। कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू मानते हैं, ये y इज इक्वल टू लॉग एक्स बेस है, कोई फंक्शन है। इसका पहला केस में लेते हैं कि a उसका क्या होना चाहिए, 0 से 1 के बीच में होना चाहिए। तो इसका ग्राफ इस तरह का कुछ आएगा और a ग्रेटर देन 1 का केस 2 है ये। y और x में ग्राफ है ये, तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, ऐसे बढ़ रहा है। अब यहाँ पे देखना है कि अगर वैल्यू इस केस में जब 0 से 1 के बीच में a है, तो अगर यहाँ पे ये वैल्यू होता है 1,0, अगर हम x का वैल्यू, ये x का वैल्यू है, x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो x का वैल्यू क्या लें, 0 और 1 के बीच में लें, तो क्या देगा ये, 0 और 1 के बीच में लें तो 0 और 1 के बीच में यहाँ क्या पॉजिटिव आ रहा है, तो 0 और 1 के बीच में पॉजिटिव आ रहा है और 1 से बड़ा ले ले अगर, तो इसमें वैल्यू क्या दे रहा है, y का वैल्यू पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। अगर वही यहाँ पे 0 x का वैल्यू ग्रेटर देन 1 ले ले, तो यहाँ y का वैल्यू क्या देगा, निगेटिव के तरफ, y का वैल्यू निगेटिव में आ जाएगा। अब इस केस में देखते हैं, अब a का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है और यहाँ पे x का वैल्यू 0 और 1 के बीच में लेते हैं, ये 1,0 है, 0 और 1 के बीच में लेते हैं ये, तो 0 और 1 के बीच में दिख रहा है कि ग्राफ नीचे की तरफ है y एक्सिस में, तो यहाँ से y का वैल्यू क्या आ जाएगा, y निगेटिव आ जाएगा। अगर वही यहाँ पे x का वैल्यू ग्रेटर देन 1 ले लें, 1 से बड़ा में यहाँ, तो y का वैल्यू क्या दे रहा है, पॉजिटिव दे रहा है, तो y का वैल्यू ग्रेटर देन 0। अब इसका प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टीज वो देख लेते हैं। जैसे log a डॉट b है, जिसका बेस हम अल्फ़ा लेते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, log a अल्फ़ा बेस है इसका, प्लस log b इसका, ये log a बाई b है और बेस इसका अल्फ़ा है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, log a बेस अल्फ़ा माइनस log b बेस अल्फ़ा। अगर log अल्फ़ा है और a पे पावर मान लेते हैं z है, a पे पावर z है, तो क्या हो जाएगा, ये z बाहर आएगा और log a बेस अल्फ़ा। अगर log a अल्फ़ा पे पावर z है
बेस पे पावर जेड है, तो 1/z बाहर आएगा और log a बेस अल्फ़ा हो जाएगा। अगर कोई वैल्यू है log m बेस a ले लेते हैं, कुछ भी बेस ले सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं log m, कोई भी बेस लिख सकते हैं b, और log a बेस b। तो इसको अगर हम ऐसे कर लें कि log m बेस b क्या होता है, log m डिवाइडेड बाई log b होता है ना, ये बेस मान लेते हैं, यहाँ पे कुछ भी अल्फ़ा ही ले लेते हैं। तो इसी तरह से तो फिर ये स्प्लिट हो जाएगा ना, log m बेस b और log a बेस b, जिसका log a बेस b भी स्प्लिट हो जाएगा इसमें, इस फॉर्म में। तो यहाँ से log b नीचे में आके कैंसिल हो जाएगा, तो log m बाई log a बचेगा, तो ये हो जाएगा वैल्यू। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है इसका। अब जैसे देख लेते हैं कि log 1 मेरा था ग्राफ, log 1 का, log 1 दोनों में था। log 1 यहाँ पे है, x का वैल्यू 1 रखे, इसमें x का वैल्यू 1 रखे तो 0 हो रहा है, यहाँ 0 हो रहा है। तो log 1 बेस कुछ भी रहे, मान लेते a है तो इसका 0 है। अगर log a बेस a हो, दोनों सेम हो बेस और ये नंबर, तो 1 हो जाएगा। अगर log a 1/a रहे तो ये क्या हो जाएगा, a पे पावर -1 इसको लिख सकते हैं log a, और इसको लिख सकते हैं a पे पावर -1। तो अभी क्या प्रॉपर्टी था इसका कि 1/z आता है इसका पावर, तो क्या हो जाएगा 1/-1 बाहर आ गया, log a बेस a, तो 1/-1 माइनस log a बेस a। अगर इसको log a बेस b लिखा हुआ है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/log b बेस a, क्योंकि इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको अगर ऐसे इसको लिखते हैं तो log b बेस log a बेस a का लिख दिया log a, तो ये नीचे में आ जाएगा तो ये ऊपर में चला जाएगा, तो यही वैल्यू दे देगा। अगर a पे पावर x कोई वैल्यू लिखा हुआ है, a पे पावर x, e पे पावर x ln a, ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, e हो जाएगा यहाँ, ln a पे पावर x हो जाएगा, और ln का तो बेस e होता है, तो ये प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा, ये a पे पावर x ऐसे लिख सकते हैं इसको। जैसे log b और log b और log c है, log b log c, ये a पे पावर है कुछ इस तरह, तो b log a, इसको log c लिख सकते हैं, ये b यहाँ आ जाएगा, ये प्रॉपर्टी होता है इसका। इस पे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे ये log 2 बेस a है, log a 1 + 1/2 है, 1 + 1/3 है, तो हमको यहाँ क्या दिख रहा है कि अगर इसको जोड़ दें ये वाला वैल्यू को, तो 2 + 1 3/2, और ये क्या हो जाएगा 4/3, और ये n + 1 डिवाइडेड बाई n। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई हो जाए यहाँ से तो सब कैंसिल हो जाएगा, 2 ऊपर में रहेगा और नीचे में, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं। log अभी क्या जानते हैं, log x1 + log x2, जितना भी log x3 हो जाए, और बेस सबका सेम होना चाहिए, बेस a मान लेते हैं, x3 हो जाए प्लस कुछ भी, तो क्या हो जाएगा इसका log a x1 इंटू x2 इंटू x3 इंटू x4, ऐसे चलेगा। तो यहाँ भी बेस तो सेम है और प्लस है सब में, तो log
ए यहाँ लिखे, और 2 इंटू ये कितना है 3/2, और ये कितना है 4/3, और ये आगे बढ़ जाएगा 5/3, 5/4, ऐसे जाएगा n+1 डिवाइडेड बाई n। तो ये कैंसिल हो रहा है, ये यहाँ 1 है, और ये 4 और ये 5 ऐसे कैंसिल हो रहा है। तो ये ऊपर में ये बचा और नीचे में 1 बचा, तो इसका क्या हो जाएगा log n+1 डिवाइडेड बाई 1 और बेस ए। तो ये क्या हो जाएगा log n+1 बेस ए। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ये बी। अब इसको देख लेते हैं। log दिया हुआ है और इस तरह का 1/1 log a बेस b को हम क्या लिख सकते हैं, log b बेस a लिख सकते हैं। तो log लिखें, तो log 49/25 को log 25 1 डिवाइडेड बटा log 25/49 लिख सकते हैं। तो ये लिखा हुआ है तो इसका उल्टा हो जाएगा ना, तो 7 पे पावर क्या हो जाएगा log 25 बेस 49, ये हो जाएगा। तो अभी log का प्रॉपर्टी क्या था कि इस पे पावर था, log a पे पावर z था, तो बाहर में z आता था, और मान लेते हैं अल्फ़ा पे पावर कुछ भी था y था, तो y नीचे में आता था, और log a बेस अल्फ़ा हो जाता था। तो यहाँ भी तो 5, ये क्या है 5 का स्क्वायर है ना, और ये कितना है 7 का स्क्वायर है, तो 2 बाहर आ जाएगा, 7 2 ऊपर में जाएगा log 5 और ये 7, फिर इसके लिए 2 नीचे में, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, 7 log 5 बेस 7। तो इसका क्या प्रॉपर्टी था एक कि log a ये b होता था, ये log b हो जाता था, ये b, तो इसको a लिख सकते थे। तो यहाँ क्या हो जाएगा 7 7 है, तो इसको 5 लिख सकते हैं, तो बी ऑप्शन हो जाएगा ये। अब ये देख लेते हैं, ये सब मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई में तो जो क्या सिंपल ऐसे लिख सकते हैं इसको, log n बेस कुछ भी ले लिए डिवाइडेड बाई log 8 बेस a ले लेते हैं, हम a ले लेते हैं, फिर log 10 बाई log 9 बेस a, आगे बढ़ते रहेगा ये। तो लास्ट क्या हो जाएगा log 64 बेस a log 63 बेस a। अब ये 9 9 कैंसिल हुआ, 10 10 यहाँ से होगा और ये यहाँ से, तो ये बचा और ये नीचे वाला बचा, तो इसको क्या लिख सकते हैं log 64 बेस a है और log 8 बेस a है, तो इसको फिर यही लिख सकते हैं इस तरह से। तो log 64 बेस 8 है, तो ये कितना है 8 का स्क्वायर